नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें अभी तक के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान। मैं हाजिर इस वक्त 24 की खबर लेकर आपके दरमियान, जिसके जरिए हम पेश करते हैं 2024 के मद्देनजर तमाम अहम सियासी खबरें। आइए शुरुआत करते हैं। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में 4 बार सपा की सरकार रही। आज उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों का नजरिया बदल गया है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। हमारा यूपी आगे बढ़ेगा, आर्थिक प्रगति करेगा तो विपक्षियों को भी खुश होना चाहिए। 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज यही उत्तर प्रदेश है देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, ये हमारे माननीय सदस्यगण भी देश के अंदर जाते होंगे, एक सामान्य नागरिक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली हैं और उत्तर प्रदेश को आज लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ये बदले हुए प्रदेश का 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल मैच की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में इन चुनावों के नतीजों का असर भी 2024 में देखने को मिलेगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दावा किया है कि 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। हालांकि ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि आखिर किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन फिलहाल दावा करने में किसी भी पार्टी की तरफ से, किसी भी नेता की तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है। इस बीच यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी 5 राज्यों में अपनी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में निश्चित तौर से सरकार बना रही है। एग्जिट पोल और एक्चुअल रिजल्ट जो है उसके बीच का अंतर जो हम लोगों को फीडबैक है पार्टी का, कार्यकर्ताओं का, वह फीडबैक यही है कि हमारी सरकार। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी सभी राज्यों में जीत रही है और हम दक्षिणी राज्यों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो अपने अपने दावे हैं जीत को लेकर इन सभी 5 राज्यों में, क्योंकि इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासत के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाए। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टीवी चैनल द्वारा दिखाया जा रहा है। आप इंतजार करिए, भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में जीत रही है और दक्षिण के राज्यों में हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इंतजार करिए, रिजल्ट 3 तारीख को ही आने वाला है। सर, विधानसभा सत्र चल रहा है, ऐसे में जो विपक्ष है जाति जनगणना पे सर, विपक्ष इस प्रकार की बातें जनता को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। हम प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में आए एग्जिट पोल्स पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश खन्ना ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज आम लोगों की मानसिकता बदल गई है। पूरा देश बीजेपी पर भरोसा करता है, बीजेपी पर विश्वास करता है और ये उसी का नतीजा है। मोदी जी के उस कॉन्सेप्ट का परिणाम है जिसमें सबका साथ, सबका विकास की बात कही है। आज देश के आम आदमी की सोच बदली है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और कार्यक्रमों पर पूरा देश विश्वास करता है और ये उसी का परिणाम है कि मेजॉरिटी पीपल आज सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए 3 तारीख को यूपी बीजेपी के सीनियर नेता सुरेश खन्ना ने तमाम बातें की। उन्होंने कहा कि देश बीजेपी पर विश्वास करता है, प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिसीज की वजह से मुमकिन हो पाया। 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आने अभी बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही नेताओं की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने भी 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजों को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि आने वाले वक्त में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का वक्त। एग्जिट पोल इस बात का संकेत है कि आने वाला समय कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का है। बीजेपी सुपड़ा साफ होने जा रही है देश में से। रिजल्ट जो है हमें पता है, हमें पूरा विश्वास है
कि 5 प्रदेशों में सरकार कांग्रेस की बनेगी। तो कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि नतीजों पर सबकी नजर है और कांग्रेस सरकार की बनेगी इन राज्यों में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर सभी नेताओं के दावों में कितना दम है, ये साफ होगा 3 दिसंबर को, जबकि 5 राज्य जिनमें विधानसभा चुनाव हुए हैं उनके नतीजे सामने आए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि 5 राज्यों में भाजपा की जीत बहुमत से हुई। दरअसल इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के नेता जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में किसके बयान कितने सटीक बैठते हैं वो 3 दिसंबर को साफ होगा। 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। मैं ये जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत बहुमत से होगी। 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। मैं ये जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत बहुमत से होगी। दो 2024 को लेकर बीजेपी के नेता तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल चरखी दादरी पहुंचे और पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 से भी ज्यादा वोट और सीटें लेकर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सुनते उन्होंने क्या कहा। पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। 2024 में भी मैं देश भर में घूमता हूं, विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि 2019 में जितना वोट मिला और जितनी सीटें मिली उससे ज़्यादा वोट और उससे ज़्यादा सीटें लेकर तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल चरखी दादरी पहुंचे थे और तभी उन्होंने भरोसा जताया कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त मध्य प्रदेश का चुनाव भी काफी अहम है और इसके लिए पार्टी ने कड़ी मेहनत भी की थी। ऐसे में जनता ने अपना साथ किसे दिया है ये भी 3 दिसंबर को साफ हो जाए। इधर चुनाव के नतीजों से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा फिर शानदार बहुमत हासिल करने जा रही है। मार्गदर्शन, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और जनता का प्यार और आशीर्वाद, केंद्र की योजनाएं भी, चाहे वो पीएम गरीब कल्याण योजना हो या पीएम किसान सम्मान निधि हो, पीएम आवास योजना हो या फिर मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाएं, चाहे वो लाडली बहना हो जिसने बहनों की जिंदगी बदल दी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का महिला सशक्तिकरण का। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी चुनाव के नतीजों को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 130 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से तंग आ चुके हैं। कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान उनके झूठे वादों से। तो सभी पार्टियों ने अपने अपनी सरकार बनने का दावा किया है 5 राज्यों में। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ चुनाव के नतीजों को लेकर बयान दिया और कहा कि भाजपा सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि 3 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें कांग्रेस 40 से भी नीचे जाने वाली जीत जाएगी। जो गैप दिखाया जा रहा है
वो चाहे सरगुजा का हो चाहे बस्तर का हो, उन सीटों को यदि एनालिसिस किया जाए तो उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा सीटों में जीतेगी और कहीं न कहीं 52 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेकर स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी ये दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी। इस बीच उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस 40 से भी कम पर सिमट जाएगी और बीजेपी की जीत होगी। तो बयानबाजियों का दौर तेज है। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। ये बयानबाजियां तब तक मुसलसल जारी ही रहने वाली। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर बयान दिया और कहा कि हम अच्छे परिणाम और बदलाव की आशा कर रहे हैं। कमलनाथ के नेतृत्व में सब कुछ ठीक चल रहा है और आगे भी अच्छा रहे। We are hoping for the best, good result, for the change and for the stronger India. Sir, by the smile of yours, we can see the confidence in Congress party. No, always I'm a positive man always. I don't look at things negatively. I take everything in a positive way. But it seems Madhya Pradesh will be in BJP's pockets. I don't think so. Kamalnath, under the leadership of Kamalnath, everything has gone well and it will. कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भी नतीजों पर चर्चा की। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे और सभी को अपनी अपनी सरकार बनने का यकीन है। इसी को लेकर बयानबाजियां भी तेज। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी 5 राज्यों के चुनाव को लेकर बयान दिया और कहा कि सभी जगह बीजेपी की सरकार बन रही है क्योंकि बीजेपी ने काम किया है। उन्होंने कहा कि जनता काम देखती है जिसके चलते ही बीजेपी जीत हासिल करेगी। सरकार तो भाजपा की ही बन रही है सभी जगह और ये जनता ने अपना मत स्पष्ट किया है। टक्कर तो होती है, जो चुनाव है उनमें आपस में जब चुनाव लड़ते हैं तो हर व्यक्ति अपना अपना मत अपने जनता के सामने रखता है, अपना अपना विचार अपने काम जनता के सामने रखता है। तो जनता ने काम देखा है और इसलिए भाजपा जीत रही है क्योंकि भाजपा ने काम किया है केंद्र से लेकर और राज्य तक। राजस्थान को लेकर कांग्रेस के राजस्थान में अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि राजस्थान में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है और नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। भाजपा पहले दिन से ही आपस में झगड़ रही थी। भाजपा की कोई नीति नहीं थी, कोई एजेंडा नहीं था, लिहाजा कांग्रेस की एक बार फिर राजस्थान में सरकार बनेगी। तो राजस्थान के नतीजों पर सबकी नजर है, सबकी बयानबाजियां तेज हैं। कांग्रेस को यकीन है कि एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और वो जीतेगी। राजस्थान की जनता ने मन बना करके कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस की जो योजनाएं और कांग्रेस की जो गुड गवर्नेंस और जो संगठन की मेहनत, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा जिस उद्देश्य को लेके की गई थी और खड़गे साहब का नेतृत्व, इन सब को मिला करके राजस्थान में भारी बहुमत के राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा, मेरा दावा है कि कांग्रेस की शर्मनाक हार होगी। इनके सारे दावे खोखले साबित होंगे। भाजपा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यहां सरकार बनाएगी। परिणाम निश्चित तौर पर चौंकाने वाले होंगे। मेरा अनुभव भी है और मेरा दावा भी है, कांग्रेस की शर्मनाक हार होगी, सत्ताविहीन हो जाएगी कांग्रेस। इनके सारे दावे खोखले साबित होंगे। भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां जन आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार बनी। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की शर्मनाक हार होगी और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से एक और राज्य में बीजेपी जीत कराएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। परिणाम चौंकाने वाले होंगे। तो सबके अपने अपने दावे हैं सरकार बनाने को लेकर।
राजस्थान के चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि राजस्थान में प्रचंड बहुमत से 135 सीटों के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। लोगों का अटूट विश्वास प्रधानमंत्री मोदी के प्रति है और ये विश्वास निश्चित रूप से एक प्रचंड जीत में 3 तारीख को दिखाई देगा। उनका स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद मिलते हुए देखा है। उनके चेहरे पर चमक देखी है, भाजपा और मोदी जी के प्रति विश्वास देखा है और प्रदेश के हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत को देखा है। उस बूते मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में प्रचंड बहुमत से 135 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सभी के अपने अपने दावे हैं, 5 राज्यों में अपनी अपनी सरकार बनाने का। अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को नतीजे क्या कहते हैं, किसको अवाम ने अपने दिल में जगह दी है इन 5 राज्यों में। इस बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा और कहा कि जादू के खेल खेलने का काम अशोक गहलोत का है। भाजपा जन भावनाओं को एकीकृत करके कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जन आक्रोश को उजागर करके उसकी ताकत पर चुनाव लड़ रही थी। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर भाजपा सत्ता में आने वाली। देखिए, जनता का मंतव्य पहले से स्पष्ट था और जिस तरह से जनता मुखर होकर इस बार चुनाव में के मैदान में आई थी, एग्जिट पोल के इन आंकड़ों के लिए कि कहीं कोई महत्ता और उपयोगिता ही नहीं बच गई थी, क्योंकि ये एकदम स्पष्ट था कि अब की बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ठीक है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने खास तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। राजस्थान चुनाव के नतीजों को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है और बीजेपी और कांग्रेस के नेता लगातार अपनी जीत की बात कह रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौर ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बन रही है। हर तरह से कांग्रेस की गारंटी खोखली है। प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल का कार्यकाल ऐसा है जिससे लोगों के मन में विश्वास बने। दूसरा, देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं और सबूत के साथ बताता हूं। वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ राजस्थान के अंदर। वोटिंग परसेंटेज तब ज्यादा होता है जब वोटर में, मतदाता में एक उत्साह होता है। उत्साह कब होता है? जब एक परिवर्तन होता है कि मुझे परिवर्तन लेकर आना है, एक नयापन मुझे लेकर आना है। अभी कांग्रेस के कुशासन के बाद नयापन क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दूसरा, सब लोगों से जो मैंने बातचीत करी तो यही निकल कर आया कि साहब इस बार वोटर बहुत साइलेंट था, यानी अपने पड़ोसी को भी नहीं बता रहा था कि वोट कहां दिया है। हरियाणा में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट को लेकर बयानबाजी जारी है। इसी बीच दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने इस सीट को लेकर दावेदारी ठोकी है। सोमवीर सांगवान ने बीजेपी से इस सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। % हमारा तो एक ही ध्येय है, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगा मैं और बीजेपी टिकट पे ही मैं अपनी दावेदारी करूंगा। 100% हमारा तो एक ही ध्येय है, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगा मैं और बीजेपी टिकट पे ही मैं अपनी। सोमवीर सांगवान जो निर्दलीय विधायक है, उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी से चुनाव लड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया है, बल्कि उन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी है इस सीट पर, लेकिन बीजेपी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है सोमवीर सांगवान ने। अब इसके बाद जाहिर है सियासी प्रतिक्रियाएं जरूर सामने आएंगी। तो बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने भी लोकसभा चुनाव से पहले साफ कर दिया है कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो आगामी चुनाव लोकसभा का ही लड़ेंगे। धर्मवीर सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति को छोड़कर प्रदेश की राजनीति में आने का उनका कोई विचार नहीं। और कई लोग मेरे से पूछते थे क्या आप विधानसभा लड़ना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। जब मैं 2 बार सांसद रह लिया तो अब दोबारा से राष्ट्रीय राजनीति से प्रदेश की राजनीति में नहीं आना चाहता, केवल और केवल लोकसभा ही लड़ना। और कई लोग मेरे से पूछते थे क्या आप विधानसभा लड़ना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। जब मैं 2 बार सांसद रह लिया तो अब दोबारा से राष्ट्रीय राजनीति से प्रदेश की राजनीति में नहीं आना चाहता, केवल और केवल लोकसभा ही लड़ना। सांसद धर्मवीर ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, कहा कि मैं 2 बार सांसद रह चुका हूं और अब
राष्ट्रीय राजनीति छोड़कर प्रदेश की राजनीति में नहीं आना चाहते। दो 2024 में चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी तैयारियां की जा रही। बात हरियाणा की करें तो हरियाणा कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए रणनीति बना ली है। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने कांग्रेस संगठन को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि हरियाणा में जल्द ही कांग्रेस का संगठन बने। हम इसमें बहुत अपने आप में बहुत गंभीर हैं कि जल्दी से जल्दी संगठन बनेगा। आपको पता है कि लगभग 9.5 साल से संगठन नहीं है, तो हम इसमें बहुत गंभीर हैं। सारा प्रदेश का जिले का वो जो बनने है वो सारी जो पूरी वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बस अप्रूवल की आनी है लिस्ट। अभी सारे जो सीनियर लीडर्स थे वो सारे चुनाव में लग रहे थे। तो कांग्रेस की तैयारी पूरी है। 2024 के चुनाव के मद्देनजर ये तमाम बातें हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने खबर अभी तक से खास बातचीत में गई। हालांकि कांग्रेस संगठन का इंतजार है, इस पर उन्होंने कहा कि इस पर भी जल्द ही आखिरी फैसला ले लिया जाए। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और तेलंगाना चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा जो मान रही थी कि तेलंगाना उसके लिए दक्षिण का प्रवेश द्वार होगा, ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के 3 राज्यों में एग्जिट पोल के नतीजे मिले जुले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जादू कम होता जा रहा है। इन एग्जिट पोल से साफ हो रही है एक कि जो भारतीय जनता पार्टी मान रही थी कि तेलंगाना में गेटवे टू साउथ बनेगा बीजेपी का, वो नहीं हो रहा है। जैसे कर्नाटका से भारतीय जनता पार्टी हारी, तेलंगाना के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा रोल नहीं जो है लेने वाली। दूसरी बात, ये जो 3 उत्तर भारत के राज्य हैं, इसके अंदर मिला जुला सा जो है सभी एग्जिट पोल का रुझान है। मुझे लगता है 2 तारीख को ही जो है स्थिति साफ होगी। मगर एक बात साफ है, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार लगातार सत्ता संभालने के बाद से किसी न किसी मुद्दे को लेकर पूर्व की बीजेपी सरकार के निशाने पर है और ये भी बीजेपी पर निशाना साध रही है। ऐसे में खुद सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर अब हिमाचल सरकार गंभीर है और राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर सुधारा जा रहा है। सरकार की व्यवस्था पिछली भारतीय जनता पार्टी ने छोड़कर दी। शिक्षा के स्तर में निचले स्तर तक हम पहुंच गए, स्वास्थ्य में निचले स्तर तक पहुंच गए। अब मुझे खुशी है कि उसको हमने 1 साल के अंदर उसमें दिशा देनी शुरू की है और जल्दी वो चीज़ें धरातल पर भी आपको नजर आएगी। तो सीएम सुक्खू ने पहले की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उन्होंने कहा कि अब वो सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा को लेकर भी पहले की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार 11 दिसंबर को 1 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इस मौके पर जश्न की तैयारियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1 साल के समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और पार्टी मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण दिया है। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्रीय नेताओं को समारोह के लिए बुलाया गया। मोचन था, मैं और कर्नल धनीराम शांडिल साहब उसमें गए थे और निश्चित तौर पर हमारी सरकार का 1 साल चुनौतियों भरा रहा है। जिस प्रकार की व्यवस्था पिछली भारतीय जनता पार्टी ने छोड़कर दी, शिक्षा के स्तर में निचले स्तर तक हम पहुंच गए, स्वास्थ्य में निचले स्तर तक पहुंच गए। अब मुझे खुशी है कि उसको हमने 1 साल के अंदर उसमें दिशा देनी शुरू की है और जल्दी वो चीज़ें धरातल पर भी आपको नजर। उत्तराखंड सरकार इन दिनों निवेश को लेकर काम कर रही है और विपक्ष इसको लेकर लगातार सरकार को घेरने का काम भी कर रहा है। ऐसे में अब इन्वेस्टर समिट पर सबकी नजर है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने जानकारी दी और कहा कि हमें उम्मीद है कि इस इन्वेस्टर समिट से हमारे राज्य में बहुत सारा निवेश आएगा। ये पूरे राज्य के लिए एक अवसर है। इस इन्वेस्टर समिट से हमारे राज्य को, उत्तराखंड को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा, ऐसी हमको पूरी उम्मीद है और ये हमारे लिए, पूरे राज्य के लिए एक अवसर है और इस अवसर के लिए
हम सभी लोग, पूरे उत्तराखंड की मशीनरी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण सब लगे हुए हैं और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का हमें पूरा आशीर्वाद है, उनका मार्गदर्शन है। उनके निर्देशन में हम राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने यहाँ इन्वेस्टरों को बुला रहे हैं। उनके अनुरूप हमने नीतियां बनाई हैं। इन्हीं तमाम खबरों के साथ 24 की खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।